हरे कृष्णा। तो टॉपिक है क्या है उनके दिल में। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अगरबत्ती लगाई हुई है। दैट इज़ बिकॉज मॉस्किटोज बहुत बाइट कर रहे हैं। ओके, सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगा एंड इफ इट गोज वेल आई गेट गुड रिस्पॉन्स आई एम गोना कंटिन्यू दिस रीडिंग. ओके, so we're gonna use some cards from these decks 1 2 3 4 5. Okay, ये मेरा फेवरेट है, relationship deck, the tarot, Hindi, uh, the new purchase love cards and the fairy oracle deck. ठीक है, तो हर एक में से दो दो कार्ड निकालते हैं तो टोटल हो जाएंगे 10 कार्ड. तो चुनते हैं 10 कार्ड और देखते हैं रीडिंग क्या आती है. ओके, सो स्टार्ट. क्या है उनके दिल में? कलेक्टिव रीडिंग है. रेजोनेंस, take it. You're gonna take 2 cards. We already have it. That's good. Again, looking at this crazy beautiful deck, you're gonna get 2 cards again. ठीक है, 2 कार्ड तो आ गए easily. Now ये देखते हैं 1 and 2. ठीक है, ये भी 2 कार्ड आ गए. Now the tarot. Okay. सिर्फ 2 कार्ड लेने हैं जो कि आ गए हैं ऑलरेडी. ओके, एंड फाइनली द रिलेशनशिप ओरेकल डेक. ओके, सो लेट्स लुक एट दैट. वी गोना टेक 2 कार्ड्स. ये आ गया पहला एंड दूसरा. ठीक है, चलो दो के बंडल आ गए हैं एंड नाउ वी गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे बिकॉज मैंने यहाँ पे रखे हैं, सो वी गोना यूज दीज 2. ओके, लेट्स अनफोल्ड द मैसेजेस. ओके, the first message is if you could read. okay, मुझे शायद ऐसा करना चाहिए ताकि आपको दिखे. okay, you and me forever and ever. ठीक है, काफ़ी अच्छा मैसेज है. एंड इफ़ यू लुक एट दैट मी एंड यू तो हमारा चैनल का नाम भी यहाँ पे आ गया है. you and me forever and ever. दिस पर्सन लिटरली फील कि आप दोनों की जो जोड़ी है कमाल की जोड़ी है एंड ये व्यक्ति आपका साथ बहुत चाहती है एंड इसके लिए बहुत मैटर करता है ये. यू नो, एक एक पल बहुत कीमती होता है एंड जो व्यक्ति पल की कीमत जानता है उसको पता होता है कि ज़िंदगी क्या होती है. यू नो, विद इन अ सेकेंड चीज़ें कुछ भी हो सकती है एंड इसीलिए ये व्यक्ति चाहता है कि जितने भी पल इसको आपके साथ गुजारने को मिले ये बहुत ही उत्सुक है एंड दिस पर्सन वुड लव टू बी विथ यू. ओके, सो एरीज, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो, वर्गो, टॉरस, जेमिनाई में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है. दिस पर्सन वुड लव टू बी विथ यू. ठीक है, आपकी हंसी इनके लिए बहुत मैटर करती है एंड व्हेन यू वॉक अराउंड हैंगिंग हैंड्स इन हैंड्स इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. या फिर आप कई बार जब शॉपिंग करते हैं एंड थोड़े नखरे दिखाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है. यू नो, दिस पर्सन लव्स योर एटीट्यूड एंड लव्स योर अप्रिसिएशन. मतलब जिस तरह से आप उनसे बात करते हैं एंड आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं इनके लिए बहुत मायने रखता है. ठीक है, सो दिस पर्सन रियली लव्स यू लॉट. सेकेंड जो कार्ड है हमारे यहाँ पे वो है ये. ओके, आई वांट टू ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट. बहुत ही स्वीट है. ठीक है, आई वांट टू ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट मतलब ये आपकी हार्ट बीट सुनना चाहते हैं. दरअसल मुझे लगता है कि मैसेजेस ऐसा है, आई थिंक ये है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनी, सैजिटेरियस, स्पाइसिस के लिए या उनके तरफ से हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपकी धड़कन पहचानते हैं. आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं. ठीक है, जो भी आपके इश्यूज है दिस पर्सन नोज लिटरली अबाउट इट एंड जब से वो आपको मिले हैं आपको एनालाइज ही करते आ रहे हैं एंड अब इनका ऑब्जर्वेशन इतना फुल हो गया है कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे वो भी इनको पता है एंड दैट इज़ समथिंग कूल. मतलब आपको उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है. ये अगर आपको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, सो डेफिनेटली दे नो कि आप क्या करने वाले हैं, आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी. सो दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेरी ओरेकल डेक. ठीक है, हमारे पास 2 कार्ड है. हियर आर दे. फर्स्ट कार्ड इज पैशनेट. ओके, दिस पर्सन इज रियली पैशनेट अबाउट यू. लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसिस. दिस पर्सन इज मोर इनटू यू. ठीक है, एंड बहुत पैशनेट है. अब सवाल ये आता है कि क्या आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, अब देखो हर एक की जो अपनी फीलिंग है वो जताने की जो
तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यू नो। कोई फूल दे सकता है, कोई लिटरली कोई पोएम कह सकता है। सो सिमिलरली दिस थिंग इज ओवर हियर। तो अब आप दोनों क्या करते हैं वो आपको पता है, बट दिस पर्सन इज रियली पैशनेट अबाउट यू। सेकंड कार्ड जो है यहाँ पे वो है फैमिली। सो दिस पर्सन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, या फिर अपनी फैमिली को आपसे मिलवाना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन वांट टू टेक दिस फाउंडेशन टू द फुलेस्ट। मतलब एक समय होता है जब सिर्फ लवर्स घूमते हैं, है ना, मतलब एक जोड़ा होता है, वी जस्ट कॉल देम एज अ लवर। लेकिन फिर एक बात एहसास आता है जब वो कहता है कि नाउ वी जस्ट टर्न आउट टू बी मोर प्रोफेशनल एंड लेट्स बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, सो ये ऐसे सोच रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टू। ठीक है, यहाँ पे हमें दो कार्ड मिल रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है इनडिसिसिवनेस, जो कि है दुविधा। ओके, अब ये दुविधा इसके लिए आ सकती है, आई थिंक स्पेशली है पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लियो, एक्वेरियस के लिए, कि क्या डिसीजन लिए वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, अब अगर आपको किसी से मिलवाना है, अपने फैमिली मेम्बर से मिलवाना है, तो क्या कह के मिलवाए। ओके, अगर डायरेक्टली कहा कि आई नो दिस पर्सन, आई नो दिस गाय, आई नो दिस गर्ल एंड लाइकवाइज, सो व्हाट विल बी देयर रिएक्शन। एंड मे बी इनडिसिसिवनेस इसलिए है कि ये बात को टाल रहे हैं। ओके, अब मे बी शायद इनकी जो जॉब है वो छूट रही है, या फिर इनका जो प्रमोशन है वो होकर रहेगा, एंड प्रमोशन हो रहा है तो इनको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। दैट मीन्स देयर विल बी सेपरेशन। और अगर ऐसा है तो आपको क्या कहें, प्रमोशन को रोक के में भी इन्होंने रखा है 2-3 महीने से, 2-3 सालों से, एंड आपको कहा है कि आई जस्ट नीड योर सपोर्ट या आई जस्ट वांट टू सी यू, लेकिन अब वो क्या करेंगे, यू नो। तो कई बार ऐसी बातें होती हैं जब इंसान दुविधा में पड़ता है कि मैं क्या करूं, उसको समझ में नहीं आता, है ना। फाइनेंशियल स्टेटस तो बढ़ाना है लेकिन प्यार को भी गंवाना नहीं है, तो क्या करना चाहिए ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गुड। अच्छा, सो आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू रिलाई ऑन द विल। ठीक है, अब ये गॉड की विल भी हो सकती है या आपकी भी विल हो सकती है। देखो कैसा होता है ना कि जब तक आपकी मैरिज फिक्स नहीं है या फिर आप दोनों की कमिटमेंट फिक्स नहीं है, तब तक आप एक दूसरे को कुछ भी चेंजेस करने को बोले, यू नो, कि आप ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, आई लाइक यू इन दिस ड्रेस, आई लाइक यू इन दैट कलर। ठीक है, तो वो पर्सन करता है, लेकिन जिस दिन ये कमिटमेंट टूट जाती है या फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है, तब बातें बदल जाती हैं। यहाँ पे चीज़ें अच्छे के लिए हो रही है। ओके, गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो अगर ये आपको छोड़ के कहीं जा रहे हैं या फिर इनको जाना पड़ रहा है, यू नो, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से बिजनेस पूरे की पूरी इनके शोल्डर पे आके गिरता है, एंड अब ये आपको समय नहीं दे पा, यू नो। लिटरली ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनको समय नहीं मिलता, 2-2 सेकंड में उनको टाइम मतलब लिमिट होती है, कॉल आते रहते हैं, एंड आप कहते हैं कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। सो उनकी एक अटैच्ड फीलिंग है आपसे, लेकिन उनकी खुद की भी पर्सनल लाइफ है एंड फैमिली लाइफ है जिनको वो इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखते हैं टैरो, उसमें से द फर्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे दुविधा वाली स्थिति हम देख सकते हैं, एंड व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि इनके पास देखो दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें इसलिए हैं कि मे बी अगर इन्होंने आपके बारे में अपने घर में बता दिया है या नहीं ये तो इनको पता, लेकिन मे बी अब ये चीज़ें हो रही हैं कि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू लैंड। ठीक है, अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी में भी कोई बहुत ही अच्छा प्रपोजल इनके तरफ आ रहा है, या फिर बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली है। ओके, और अगर वो प्राप्त कर रहे हैं तो मे बी इनको यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, और अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं यहाँ वहाँ जा रहे हैं तो मे बी आपसे जो उनको मुलाकात करनी पड़ती थी या फिर करते थे वो नहीं हो पाएगी, या फिर जो समय आपके लिए निकालते थे वो नहीं निकाल पाएंगे। ओके, सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही है। हालांकि 7 ऑफ पेंटाकल्स है तो फाइनेंशियल चीज़ें तो है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट तो हो रहा है बहुत अच्छे से। ओके, अगर कहीं पे यू नो पैसा अटका पड़ा था तो वो मिल रहा है, लेकिन अब जो चीज़ें होने वाली हैं कि उनको खुद के लिए या फिर आपके लिए समय नहीं मिल रहा है, वो एक बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ रॉड्स। ओके, 3 ऑफ रॉड्स है यहाँ पे, इफ यू कुड सी दैट। ओके, I think you could see that. I don't know. Whatever I'm telling you. 3 of rods है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगेन टेकिंग अ बिग डिसीजन या बिग लीप होने वाली है। ओके,
अब देखो इनके सामने इनका भूतकाल भी है, वर्तमान काल में वो सोच रहे हैं एंड भविष्य काल के बारे में चिंता कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ही इनके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप इनके भूतकाल हैं और भविष्य काल में कोई इनके होने वाले हैं तो चिंता वाली बात है, यू नो। सो मे बी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करना छोड़ देते हैं या बीच मझधार में ही एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं, यू नो। रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हम एग्जैक्टली करें तो क्या करें। असमंजस स्थिति होती है, किसी के बहकाव में आते हैं या फिर लगता है कि ये व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता एंड बस दुविधा वाली कंडीशन में कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो बहुत गलत होता है। 2 साल की रिलेशनशिप 2 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है। लियो, सैजिटेरियस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इनको ज़्यादातर तकलीफ हो सकती है। अब देखते हैं फाइनल 2 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज हीलिंग। तो हीलिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। ये जो 4 साइन है इनके लिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हीलिंग के लिए इनको मेडिटेशन कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी है, योग क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है एंड उनके साथ साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना जो कि बहुत ही फ्रेंडली हो, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको एज अ फ्रेंड समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई व्यक्ति अगर उनके फ्रेंड बन रहे हैं एंड उनको समझ के ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हमें समझने की और समझाने की ज़रूरत होती है, यू नो। बहुत कम नसीब वाले लोग होते हैं जो वो दोनों चीज़ें साथ में करते हैं, खुद को समझाते भी हैं एंड खुद समझते भी हैं। वरना ज़्यादातर लोग तो गलती करते हैं एंड गलती के ऊपर गलती करते जाते हैं एंड इसलिए उनको ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो उनका लाइफ टाइम कमिटमेंट बन सके। फिर चाहे वो उनका बिजनेस पार्टनर हो, उनका भाई हो, उनकी बहन हो, उनकी माता हो, जो उनको समय समय पे टोके, कहे कि आप कितने सही हो, आप कितने गलत हो। लेकिन ये चीज़ें कई बार मैटर नहीं करती, उनसे भी झगड़े ये लोग मोल लेते हैं। तो हीलिंग अभी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हीलिंग हो रही है तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो इनकी और आपकी दोनों की लाइफ से चली जाएगी। एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है यहाँ पे वो है होल्ड माई हैंड, ठीक है। पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिख रहा है। सो दिस आर द साइंस विच गोना हैव अ काइंड ऑफ कम बैक, अगर हो सकता है तो। एंड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना। होल्ड माई हैंड शोज अ काइंड ऑफ एनर्जी वेयर दीज पीपल आर गोइंग टू रॉक विथ यू, ठीक है। देखो इनको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए रिलेशनशिप का, एक ऐसा फाउंडेशन जो टूटने के कगार पर कभी ना हो। अगर ये आपके साथ दोबारा रिश्ता बनाते हैं या फिर इनिशियली कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो इनको ऐसा रिश्ता चाहिए जो कभी भी ना टूटे, यू नो। मतलब उन्हें अपनी ज़िंदगी में अब फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए। जितनी भी ज़िंदगी या जितनी भी दुनिया उन्होंने देखी है, जो भी सहा है, अब वो किसी भी तरीके से खुद को तकलीफ़ देने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू।